की खबरें। बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट और इसकी तैयारियां अंतिम चरण में। बजट से पहले एक अहम समारोह होता है, एक रिवायत है हलवा सेरेमनी की। तो बजट की सफाई से पहले वित्त मंत्रालय में आज ये हलवा सेरेमनी हुई। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत बजट तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। ये बजट से जुड़ी पुरानी परंपरा है। इसके बाद बजट प्रिंटिंग से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारियों को लोकसभा में बजट पेश होने तक यहीं रहना होता है। उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। उन्हें निगरानी में ही परिवार या किसी अन्य से फोन पर बात करने की इजाज़त होती है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए सरकार बजट में फार्मा, मेटल, पेपर जैसे कई सेक्टर्स से जुड़े आइटम्स की कस्टम ड्यूटी में हेरफेर कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक रॉ मटेरियल पर जहां बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती करने का प्रस्ताव है, वहीं डंपिंग रोकने के लिए कई आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया भी जा सकता है। बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, बजट में इंपोर्ट ड्यूटी के मोर्चे पर सरकार ऐसे बड़े कदम उठा सकती है जिससे कि खास तौर से जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को और सरकार के जो फोकस में सेक्टर्स हैं उसमें अगर बात करें तो मेटल, फार्मा, लेदर, टेक्सटाइल और खासतौर से जो पेपर सेक्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जो इंपोर्ट ड्यूटी में दिक्कतें हैं जिसकी वजह से जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं वो परेशानी महसूस कर रहे हैं, उनको ठीक करने की इस बार बजट में कोशिश हो सकती है। अगर बात करें सबसे पहले जो खासतौर से रॉ मटेरियल की दिक्कत है उसमें एंटीबायोटिक, कॉपर, स्टील जैसे के रॉ मटेरियल हैं उनके इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की जाएगी ताकि घरेलू जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट किया जा सके। अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिस पर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर डंपिंग हो रही है, लिहाजा वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की जाएगी। इसमें जो खासतौर से पेपर बोर्ड, मेडिकल डिवाइसेस, एल्युमिनियम, जिंक जैसे आइटम्स हैं जहां पर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी करके जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की भी दिक्कत है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर उसको कहते हैं जहां पर जो इनपुट पे जो ड्यूटी होती है वो ज़्यादा होती है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट पर ड्यूटी कम होती है, लिहाजा यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। लिहाजा इस एक जो खामी होती है उसको दूर किया जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें टेक्सटाइल, लेदर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर केमिकल जैसी चीज़ें हैं जिन पे दूर की जा सकती है। ऐसे करीब 14 आइटम के लिस्ट कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से वित्त मंत्रालय को भेजी गई। तो लिहाजा इन सारे मोर्चे पर जहां पर भी इंपोर्ट ड्यूटी की दिक्कत है सरकार उसको दूर करेगी और बजट में कोशिश करेगी कि इन सारे सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। और अगले हफ्ते पेश होने वाले बजट में मझोले और छोटे शहरों को रेल लाइन से जोड़ने का ऐलान हो सकता है। CNBC आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि रेल बजट में 18-19% की बढ़ोतरी हो सकती है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताइए लक्ष्मण जी। इस बार के बजट में अलग अलग जिन सेक्टर पर खास फोकस रहने वाला है उसमें से एक महत्वपूर्ण सेक्टर है रेलवे। दरअसल सबकी नज़र इस बात पर टिकी रहती है कि बजट में रेलवे को कितना हिस्सा मिल रहा है। तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अंतरिम बजट के मुकाबले इसमें आपको 18 से 19% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है रेल बजट आउटले में। अंतरिम बजट में आपको याद होगा कि 2,55,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन यहाँ पे किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 2,90,000 करोड़ रुपए या फिर 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास ये बजट आवंटन किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे इतने सारे पैसे का रेलवे खर्च कैसे करेगी, तो उसमें जो प्राथमिकताएं हैं उनमें से एक प्राथमिकता काफी महत्वपूर्ण है। वो ये है कि छोटे और मझोले शहर में अगर आप रह रहे हैं, अगर वहां पर रेलवे लाइन अब तक नहीं पहुंची है तो वहां तक रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन वहां पहुंचाया जाए, इसकी कोशिश होगी। इसका ऐलान यहाँ पर हो सकता है। छोटे और मझोले शहर का मतलब ये हुआ कि जिनकी आबादी 50,000 से लेकर के 1 लाख तक की है, वहां पे रेलवे लाइन, रेलवे के छोटे स्टेशन ही सही वो वहां
तक पहुंचाई जाए। दूसरा महत्वपूर्ण है आपको वह हाई स्पीड ट्रेन की संख्या बढ़ाने को लेकर के कोशिश ये रहती है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई जाए, लेकिन ट्रैक उस हिसाब से तैयार नहीं है। तो ट्रैक को कैसे अपग्रेड किया जाए, इस पर रेलवे में फोकस हो सकता है और इसके लिए दिल्ली मुंबई के बीच के ट्रैक को अपग्रेड करना, ऐसे दूसरे रेलवे लाइन के पहचान करके उसको अपग्रेड करने की कोशिश होगी। ये बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। और एक तीसरी बात, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो रेलवे का होता है, उसमें अब बजट अंतरिम बजट से ये कोशिश की गई है कि कमोडिटी के हिसाब से इस डीएफसी या फ्रेट कॉरिडोर की पहचान किया जाए, उसका विस्तार यहाँ पे किया जा सकता है। कमोडिटी के हिसाब से मतलब एक कॉरिडोर बनाया जाए जिसपे सिर्फ मेटल के सामान की ढुलाई होगी, एक कॉरिडोर बनाया जाए जहाँ पे एनर्जी सेगमेंट की ढुलाई होगी। तो ऐसे कमोडिटी आधारित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार किया जाए, इसका भी ऐलान इस बजट में होने की संभावना है। तो रेलवे को काफी कुछ